मैं हूं इरशाद खोखर, आप देख रहे हैं थर्ड पार्टी एनालिस्ट। नाजरीन, आज की रिपोर्ट में आपको आगाह करेंगे कि साबिक सूबाई वजीर मुकेश कुमार चावला की वापसी कैसे हुई है और किसको निकालने की अब बाज़ गश्त शुरू हो चुकी है। और इसके अलावा सबसे बड़ा मसला अफगान महाजरीन की वापसी रात के 12 बजे के बाद ज़ाहिर है 1 नवंबर हो गई। वो कैसे वापसी होगी, कौन सा रूट इस्तेमाल किया जाएगा, उसमें क्या क्या मनसूबाबंदी की गई है, उसके मुतल्लिक भी आगाह करेंगे। और बाकी सिंध बदर किसको होना पड़ा और असल सीट कौन हासिल करने में कामयाब रहा, वो भी आज की रिपोर्ट का हिस्सा होगा। और काबीना की मीटिंग हुई है, निगरान काबीना की, उसमें बड़े बड़े फैसले किए गए हैं, जिसमें गंदम की कीमत अजरा इशू प्राइस वो भी तय हो चुकी, सपोर्ट प्राइस भी तय हो चुकी, कब से गंदम रिलीज होगी और उसमें पॉलिसी क्या होगी। और आपको आगाह करेंगे कि काबीना में फूड डिपार्टमेंट वालों की कौन सी बात वो नहीं चल सकी, नहीं सुनी गई। तो वो दोस्त जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट्स के जरिए अपनी राय से हमें जरूर आगाह कीजिएगा। सबसे पहले नाजरीन आपको आगाह करें कि सिंध काबीना का आज इजलास हुआ। निगरान वजीर आला जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर की ज़ेर सदारत वो वहाँ पे बड़ा मसला मुल्की सतह पे ज़ाहिर है फैसला हो चुका है कि अफगान महाजरीन जो हज़ारों में नहीं लाखों में तकरीबन 14 लाख अफगान महाजरीन पाकिस्तान में पे बोझ बने रहे हैं। हम 44 साल से उनकी मेहमान नवाजी कर रहे थे, बिलाकर फैसला हुआ। अब देखें कि कल से उनका इनखला अब शुरू होगा। पहले उन्हें टाइम दिया गया था कि आप रजामंदी से चले जाएं, जो अब नहीं जाएंगे उनकी पकड़ धक्कड़ सब कुछ होगा। उसके लिए सिंध कैबिनेट में आज ब्रीफिंग दी गई। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज जो सूबाई वजीर दाखिला हैं, उन्होंने आगाह किया काबीना को कि वो प्लान क्या बनाए। उसमें सारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी शामिल है, पुलिस भी शामिल है, बाकी लॉ एनफोर्सेस के एजेंसीज वो भी एक ही पेज पे हैं। मसला ये आया कि इनको अब कैसे निकाला जाए। ज़ाहिर है धक्के दे के भी निकालना ही तो पड़ेगा। तो खुसूसन सिंध में जो अफगान महाजरीन आबाद हैं उनको कैसे निकाला जाए, उसके लिए ये ब्रीफ किया गया काबीना को कि इनको अगर बाय रोड निकालेंगे तो वो बड़ा हसास मामला है, क्योंकि बाय रोड तो ये हब वाला कोस्टल हाईवे जो कोयटा रास्ता जाता है, क्योंकि सिंध के जो अफगान महाजरीन हैं उनकी तो वो चमन बॉर्डर के जरिए ही इनकला वो आसान हो सकेगा। तो फैसला हुआ कि अफगान महाजरीन को कोयटा या चमन तक रेलवे ट्रैक है, उनको ट्रेन के जरिए पहुंचाया जाएगा। और ऐसे नहीं है कि बस जो पकड़ा गया उसको ट्रेन में चढ़ा दिया गया, नहीं, सिक्योरिटी के साथ जाएंगे, कोई इधर उधर फिर स्लिप भी हो सकते हैं। और इसमें तमाम अजला के डिप्टी कमिश्नर्स, तमाम डिविजनल कमिश्नर्स एक पेज पे होंगे, डेली की रिपोर्ट आएगी अब कितने कितने उन्होंने अफगान महाजरीन पकड़े हैं। अब उनको ज़ाहिर है कैंप भी बनेंगे, फिर उनको ट्रेन में चढ़ाया जाएगा और ट्रेन के जरिए उन्हें बलूचिस्तान चमन के बॉर्डर से अफगानिस्तान भेजा जाएगा। और उसके लिए तकरीबन 4.5 अरब रुपए भी सिंध कैबिनेट ने मंजूर किए हैं। ज़ाहिर है उनकी ट्रांसपोर्टेशन कैंप में अगर उनको 1-2 दिन ठहराना पड़े तो उसके अखराजात वो मेरे ख्याल में वो तो डिप्टी कमिश्नर से ये वो उनको ही पैसे जाते हैं, वो जैसे रिलीफ वाले मामला होते हैं। ये भी एक समझें कि बड़ा एक रिलीफ होगा पाकिस्तान के लिए। तो अफगान महाजरीन का अब आज से देखें कि इनखला कैसे अब शुरू होता है। और नाजरीन आपको बता दें कि कैबिनेट में गंदम के मामलात भी ज़ेरे गौर आए। कैबिनेट ने फैसला किया कि आइंदा सीज़न के दौरान जो गंदम खरीदी जाएगी या उसकी जो इमदादी कीमत होगी, सपोर्ट प्राइस, वो 4,000 रुपये फी मन यानी 10,000 रुपये फी बोरी वो बरकरार रहेगी। इसके मतलब हम आपको पहले भी आगाह कर चुके थे कि वफाक के सूबाई हुकूमत ये फैसला कर चुकी है कि इसमें इजाफा नहीं किया जाएगा। उसके बाद मामला आया कि इशू प्राइस, अब गंदम की सरकारी गंदम रिलीज भी करनी है तो उसके लिए इशू प्राइस क्या हो, किस कीमत पे फ्लोर मिलो आटा चक्कियों को गंदम दी जाए। वो मामला भी जो फूड डिपार्टमेंट वाले लाए थे वो तो चाह रहे थे कि 9,500 रुपये कीमत अजरा मुकर्रर की जाए, 10,000 की जाए। तकरीबन 4 प्रोपोजल थे, सबसे ज्यादा जिसमें कीमत तजवीज़ की गई थी वो था 10,500 रुपये में फी बोरी गंदम। तो कैबिनेट ने वो मंजूर की, क्योंकि फूड डिपार्टमेंट को जो गंदम पड़ रही है वो तो 13,000 रुपये से भी जायद
मालियत में फ़ी बोरी पड़ रही है। अगर वो कीमत कम रखते तो ज़ाहिर है सब्सिडी भी उसमें ज़्यादा देनी पड़ती, और ये कीमत मेरे ख़्याल में मुनासिब है, क्योंकि जितनी भी गंदम पे ज़्यादा सब्सिडी दी जाएगी उसमें कमीशनखोरी, भत्ताखोरी बढ़ती है। आवाम को तो वैसे भी कोई कुछ फ़ायदा नहीं होता, तो ऐसे में गवर्नमेंट अपना लॉस क्यों करे। और ओपन मार्केट भी जो हम देख रहे हैं कि वो मेरे ख़्याल में तकरीबन ऐसा ही चल रहा है। और वहाँ पे दूसरी बात ये भी आई कि फूड डिपार्टमेंट वालों के काम तो देखें कि 7,72,000 टन गंदम खरीद चुके हैं। गुज़श्ता साल की 4.25 लाख बोरी भी हमारे पास पड़ी है, जबकि आपको बता चुके कि 5,27,000 बोरी गंदम कैसे शाटे निकल आई बर्शिदात कोट में, वो इसमें काउंट कर रहे हैं, और 52,000 बोरी लाड़काना में, और इसके अलावा दादू, नौशेर रोज, शहीद बेनजीराबाद और डिस्ट्रिक्ट में भी। लेकिन वो अपनी उस पे लगे हुए हैं कि नहीं 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 नहीं, हमारी गंदम इतनी है। कैबिनेट में आज ये भी डिस्कस हुआ कि डिप्टी कमिश्नर साहिबान को जो कहा गया है कि वो वेरीफाई करके दें कि कितने गंदम के ज़खायर हैं, वो आए तो फिर उस हिसाब से देखेंगे। और वहाँ पे बड़ा जोर लगाया फूड डिपार्टमेंट के अफसरान ने कि 5,80,000 टन का शार्टफॉल है। उसके लिए हम वफाक को पहले ही लिख चुके हैं कि 5 लाख टन गंदम हमें दी जाए, पास्को से दिलवाई जाए, तो हमारी वो मार्च तक सीजन ये हम फिर वो पुरसुकून रहेंगे, ज़रूरत पूरी हो जाएगी। तो मेरी इत्तला ये है कि वहाँ पे कैबिनेट में इस पे थोड़ा वो बहस हुआ कि जब इम्पोर्टेड वीट निजी शोबे में आ रही है, वो 9,500 रुपये में फी बोरी गंदम जब पड़ रही है, तो ऐसे में पास्को से गंदम लेने की ज़्यादा ज़रूरत क्यों है, क्योंकि वो भी तो इम्पोर्टेड वीट देंगे। और फ्लोर मिल वाले तो इसी चक्कर में फूड डिपार्टमेंट की गंदम उठाएंगे कि वो इंडिजिनस हो, क्योंकि आपको पहले भी बता चुके हैं कि 25-75 के फार्मूले से वो आटा तैयार कर रहे हैं, और उन्हें इम्पोर्टेड वीट सस्ती पड़ रही है। तो कैबिनेट में मेरे इतला ये भी है कि आखिर में फूड डिपार्टमेंट वाले यहाँ तक भी आ गए कि चलो 2 लाख टन ही फौरी तौर पे हमें पास्को से लेने की इजाज़त दी जाए। ज़्यादा गंदम इशू करेंगे तो ज़्यादा कमीशन मिलेगी ना, इसीलिए। और अगर प्राइवेट सेक्टर्स पे ही इन्हिसार किया जाए तो गवर्नमेंट की सब्सिडी भी बच जाएगी। लेकिन मेरी इतला ये है कि वो 5 लाख की हैंडआउट में तो बात आ गई कि इन्होंने ये बताया, लेकिन वो अभी उस पर कोई डिसाइड नहीं हुआ है कि हाँ आगे चल के अगर ज़रूरत पड़ी तो देखेंगे, क्योंकि जनवरी तक इम्पोर्टेड वीट निजी शोबे में आ रही है, शिप वो लगते रहेंगे। और नाज़रीन आपको बता दें कि वहाँ पे फॉरेंसिक ऑडिट का भी जिक्र हुआ, खुद हैंड आउट में वो लिखा हुआ है कि फॉरेंसिक ऑडिट भी कराई जाए। अब चीफ फाइनेंस ऑफिसर भी मुकर्रर होगा। ये मसला इनके लिए थोड़ा सर दर्द है, फूड डिपार्टमेंट वालों के लिए फॉरेंसिक ऑडिट का मामला। और नाज़रीन आपको ये भी आगाह करते चलें कि आज जो कैबिनेट की मीटिंग हुई है उसका हैंड आउट जो जारी हुआ है उसमें ये भी लिखा हुआ है कि वो डिफॉल्टर फ्लोर मिलें जो गंदम उठा के या खुर्द बुर्द में मुलवस, उन्हें गंदम नहीं दी जाएगी। ये बात बिल्कुल सही है, ऐसा होना चाहिए। लेकिन आपको बता दें कि इसमें सबसे बड़ा धंधा वो क्या शुरू होगा, वो एक डिफॉल्टर फ्लोर मिले, मुझे लग रहा है कि जो बड़ी बड़ी हजारों बोरी खा गई थी उन्हें तो मेरे ख्याल में कुछ नहीं होगा। लेकिन ये जो डायरेक्ट फूड आपको बताते हैं, इन्होंने बुनियाद रखी थी कि गुज़श्ता सीजन के दौरान कई फ्लोर मिलों को, बल्कि बेशुमार फ्लोर मिलों को उन्होंने नोटिस जारी किए हैं कि आपको गुज़श्ता सीजन के दौरान जो गंदम जारी की गई थी उसके मुकाबले में आपने आटा कम सप्लाई किया था। तो हम आपको बताते रहे थे कि अगर एक महीने में किसी फ्लोर मिल ने पूरा आटा सप्लाई नहीं किया तो दूसरे महीने में उसका कोटा बंद किया जाता। लेकिन उस वक्त क्या था कि 1,000 रुपये फी बोरी पे, गंदम की बोरी पे कमीशन मिल रहा था, उस वक्त तो इन्होंने जारी रखा। अब ये नोटिस जो है ये इन्होंने अपने इस खांचे के लिए रखे हैं। अब इन फ्लोर मिलों को कहेंगे कि आपने वो नहीं किया था, ये किया था, आपने आटा सप्लाई पूरा नहीं किया था। और बंद फ्लोर मिलों को तो ये खुशी खुशी देते हैं, तो अब पैसे दें। अब वो देखें कि पैसे गवर्नमेंट के खजाने में आते हैं या इनकी जेबों में जाते हैं, और इसका ये हल निकाल लेंगे। ये गवर्नमेंट के हक में ये काम बात करने वाले नहीं है। और दूसरी बात आपको बताते हैं कि क्या अब जो वीट पॉलिसी बनेगी उसमें ये होगा कि फंक्शनल फ्लोर मिले कौन सी है, नॉन फंक्शनल का तयन कैसे होगा, कि क्या जब सरकारी गंदम जारी होती है वहां का रिकॉर्ड देखा जाएगा कि वो फ्लोर मिलें चलती रही हैं, ग्राइंडिंग करती रही है या नहीं। आपको पहले भी बताते रहे हैं कि फंक्शनल फ्लोर मिल वो है कि जब सरकारी गंदम का अजरा भी बंद हो जाए तो फिर भी उसका मीटर चले। यानी मार्च से लेकर अब तक
वो मिलें जो चलती रही हैं वही फंक्शनल, जो बंद हो गई सरकारी कोटा बंद होने से, वो समझें कि वो डिफाल्टर भी वही हैं, फ्लोर मिले वो चोर फ्लोर मिले भी वही है, नॉन फंक्शनल फ्लोर मिले भी वही है, और इन्हें सबसे ज़्यादा कमीशन वहाँ से मिलता है। और कैबिनेट में ये भी फैसला हुआ, फूड डिपार्टमेंट को कहा गया कि हाँ आप 10 नवंबर से सरकारी गंदम का अजरा शुरू कर दें। और नाजरीन आपको बता दें कि किसको सिंध बदर होना पड़ा, कितनी मर्तबा आपको बता चुके कि आगा वासिफ वो कैसे सीएम हाउस चलाता रहा है, बिल्ला आखिर उनकी पोस्टिंग प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू सीएम हो गई, और वहाँ से हसन नकवी को वो किसी और महकमे में लाना चाहते थे, लेकिन वो बात उनकी नहीं चली। हसन नकवी साहब को सिंध बदर होना पड़ा। वो फेडरल गवर्नमेंट में उन्हें रिपोर्ट करने को कहा गया है, यहाँ सिंध गवर्नमेंट ने उनको सरेंडर कर दिया। और आपको बताया कि किसको निकालने की बाज गश्त हो रही है, बाज गश्त शुरू हो गई है। वो आपको बता दें, सब लड़के भी सुन लें कि ज्यादा डसने से बचो। वो बिलाकर ये मामला भी आ गया कि अब ये जो बाज गश्त है वो है डायरेक्ट फूड इमदाद शाह के ट्रांसफर की, तबादले की। मैंने 2-3 जगहों से मालूम किया कि हाँ ये बाज गश्त है, बिल्कुल हो सकता है 1-2 दिन में उनका ऑर्डर हो जाए, लेकिन वो बड़ी कोशिश कर रहे हैं कि ये नौबत ना आए, क्योंकि इनका पेट अभी नहीं भरा है। 17 मार्च 2021 से लेकर ये फूड डायरेक्ट फूड के ओहदे पे हैं, केयर टेकर दौर आ गया फिर भी नहीं हटा, लेकिन मुझे अभी थोड़ी बाज गश्त सुनाई दे रही है कि शायद ऐसा कोई माहौल बन रहा है। और नाजरीन आपको बता दें कि मुकेश कुमार चावला की वापसी वो क्या है, वो भी कैबिनेट का, जब मैंने देखा कि ये हैंड आउट वगैरह उसमें आ रहे थे, तो उसमें एक चीज तहरीर थी कि ये जो मैकेनिज्म बनेगा कि डिफॉल्टर फ्लोर मिले या इसके मतलब ये कैबिनेट की एक सब कमेटी होगी जिसमें निगरान वजीर एरीगेशन आप पाची का जो निगरान वजीर है ईश्वर लाल होगा। अब जब ईश्वर लाल का नाम आ जाए तो ईश्वर लाल और मुकेश कुमार चावला में क्या फर्क है, आपको बताते रहे हैं कि उनका उठना बैठना खाना ओढ़ना बिछोना सब एक है, उनका अकाउंट ही एक है। तो ऐसे में यूं समझें कि ये मुकेश कुमार चावला की वापसी है। और आपको बता दें कि ईश्वर लाल पे बड़ा जोर था इस मुकेश कुमार चावला का कि आप महकमा खुराक का कलमदान भी लें और एक्साइज भी लें, लेकिन वो एरीगेशन तो जाहिर है बड़ा महकमा है, लेकिन अभी भी मेरे तक जो मालूमात आ रही है कि हाँ महकमा खुराक में इस ईश्वर लाल की अभी भी चल रही है। अगर किसी मीटिंग में कोई अफसर माजी के किस्से बताते हुए कहे कि ये साबिक वजीर साहब का हुक्म था, तो उस पर ये नासिर अब्बास सुमरो जो सेक्रेटरी है वो झाड़ पिला देते हैं कि नहीं वजीर साहब का नाम ना लें, उनके लिए मुकेश कुमार चावला अभी भी वजीर है, क्योंकि उसका सबब ये ईश्वर लाल है और वो उसे बड़ी मुफ्ती भी दिलवाने में बड़ा वो काम करता रहा है। और ईश्वर लाल पे फ्लोर मिलों का बड़ा जोर के वो महकमा खुराक वो चलाए, क्योंकि बेशतर जो फ्लोर मिले हैं वो हमारे दीवान भाइयों की है, मुसलमानों के भी हैं, तो वो ज़ाहिर लीज वीज पे ज़्यादातर वो चलाते हैं। और ये पहले भी इस मामले में रहा है, जब मुकेश कुमार चावला था फूड का मिनिस्टर तो इसकी फूड डिपार्टमेंट में चलती थी, लेकिन पहले मसला ये था कि इन्हें कहना पड़ता था मुकेश कुमार चावला को। अब मुकेश कुमार चावला इन्हें कहेगा कि ये काम दिखाए। अब देखें कि वो सब कमेटी भी क्या करती है। तो नाज़रीन ये थी आज की रिपोर्ट पसंद आई हो तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मिलेंगे अगली रिपोर्ट के साथ।